में सब कुछ हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ, ऐसे कुछ नहीं, कोई काम रुका, बच्चे थे, बड़े हुए, शादी हुई, एग्जाम्स हुए, रिलेटिव्स आए, सब काम हुआ, लेकिन साथ में बिजनेस भी हुआ। तो हम लोग आज देख रहे हैं कि आपके सामने हम लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। तो फ्रेंड्स बस डिसीजन लेके कंटिन्यू करना पड़ता है। कहते हैं कि अगर पत्थर में पानी की बूंद भी लगातार गिरती है तो वहाँ पे छेद हो सकता है। तो लगातार यदि आप किसी काम को करते रहते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नाम राकेश कुमार, फॉर्मर बैंकर हूँ। हमने लगभग 21 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया और लास्ट 2011 में एज चीफ मैनेजर हमने वहां से बीआरएस ले लिया। बीआरएस क्यों लिया? बीआरएस इसलिए लिया कि 2011 से पहले 6-7 साल हमने इसी एमवे अपॉर्चुनिटी को डेवलप किया था। स्टार्टिंग मेरी यूं ही हो गई थी, कुछ करने की इच्छा थी इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया। कोई दुकान खोल नहीं सकते थे नौकरी के साथ में, कोई फैक्ट्री लगा नहीं सकते थे, किशोर कुमार और मुकेश की तरह गाने की कोई कैपेसिटी नहीं थी, क्रिकेटर बन नहीं सकते थे, कोई और कला नहीं था, सिर्फ नौकरी करना ही पूरी जिंदगी की नियति बनी हुई थी। लेकिन कुछ करने की चाहत थी, कुछ इच्छा थी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करें जिससे कि इस 60 साल की उम्र तक हमें नौकरी नहीं करना पड़े। हमारी शुरू से ये इच्छा थी कि नौकरी तो पकड़ ली है, बहुत अच्छी बात है, नौकरी हमने बहुत अर्ली स्टेज पर पकड़ लिया था, लेकिन शुरू से इच्छा थी कि आफ्टर 45 हमें जॉब पर नहीं जाना पड़े और किसी को यस सर नहीं बोलना पड़े। ये शुरू से इच्छा है। कहां से इच्छा आई? वो किसी को देख दाख करके इच्छा आ गई होगी, कोई 55 साल 60 साल की उम्र के व्यक्ति को नौकरी में परेशान देख के इच्छा आ गई होगी, लेकिन इच्छा आ गई थी। लेकिन नौकरी छोड़ते कैसे? जब तक कोई साधन इनकम का नहीं होता आप कैसे नौकरी छोड़ सकते हैं? आपको परिवार भी चलानी है, आपको दिन दुनिया भी देखना है। तो हमने शुरू से सोचा कुछ किया जाए, कुछ और नहीं कर सकते थे तो एमवे अपॉर्चुनिटी को हमने पकड़ लिया। लेकिन इसको पकड़ने के पहले 3 बार हमने इससे मना किया था। पंकज जी पता है ना, वो बेवकूफी आप मत कीजिएगा। हमने वो 3 बार जो मना किया वो मेरा भाग्य अच्छा रहा होगा कि वो 1 साल 1.5 साल के अंदर ही वो 3 बार मना किया। लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग खोला कि हम जिस चीज को मना कर रहे हैं उसको कुछ वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं, कुछ बैंकर्स कर रहे हैं, कुछ जो जनरल क्लर्क के कैटेगरी में वही करके सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ देखा हमने कुछ इलेक्ट्रीशियन सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं इस बिजनेस को जैसा समझ रहा हूं यह बिजनेस वैसा नहीं है। नए लोग को मैं फिर यही बात करना चाहूंगा कि आपको क्या समझ में आई बातें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो 3 बार में समझ में नहीं आई थी बातें, लेकिन मैं खुद से समझ गया कि कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है नए लोगों से कि कुछ ऐसी बातें इस बिजनेस में हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसीलिए अभी तक आपने स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं लिया होगा। और जो व्यक्ति डिसीजन ले लिया उनको समझ में आ गई होगी कुछ तो है, इसको करना है। तो आप इसको फिर से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, और आपको यदि नहीं समझ में आती है बातें तो इसको स्टार्ट कर डालिए, क्योंकि इसमें कोई आपको करोड़ रुपया रिस्क नहीं है। संजय जी बताया ना कि 5 करोड़ लेना पड़ता है किसी इतनी बड़ी कंपनी जिसका 80,000 करोड़ का टर्नओवर हो वर्ल्ड वाइड, इसका यदि सीनियर एजेंसी लेंगे तो आपको 2 करोड़ 5 करोड़ का चेक, एडवांस चेक डिपोजिट करना पड़ेगा। यहाँ वैसा कोई पैसा नहीं लग नहीं रहा है। कोई आपको नियमित तौर पर दुकान नहीं खोलना है कि रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलना है, रात में 10 बजे बंद करना है, ऐसी बातें भी नहीं, ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है। आपको जब इच्छा हो तब इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमको साल में 5 दिन इच्छा करेगा तो बिजनेस बिल्ड करेंगे, तब नहीं होगा। आपको साप्ताहिक तौर पे 1-2 दिन आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन साप्ताहिक तौर पे 10-15 घंटा आपको इस बिजनेस में अपना फ्री टाइम देना होगा। यदि आप वो देते हैं तो आपको इस बिजनेस में एक गाइड मिलेगा, एक ऐसा हेल्पर मिलेगा जो पहले से सक्सेसफुल है और वो आपको सक्सेसफुल करा देगा। लेकिन ड्रीम आपका होना चाहिए, कुछ चाहत आपका होना चाहिए, है ना। ये रोशनी चल रहा है, लेकिन किसी ने इच्छा प्रकट किया तभी तो बल्ब का आविष्कार हुआ, किसी की चाहत हुई तभी तो लोग पक्षी की तरह आसमान में उड़ने लगे हैं, कोई सपना देखा तभी ना हजारों मील समुद्र में कोई तैरने लग गया, जहाज बन गया। तो वो ड्रीम आपका होना चाहिए कि मुझे भी अपने लाइफ में कुछ करना होगा। ये ड्रीम भी एक ऐसी चीज है जो आती तो है लेकिन टिकती नहीं है, क्षण भर में ही भाग जाती है।
तो आपको यहाँ भी खुद को बांध के रखना होगा, उसका सिस्टम बताया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे टूल्स हैं, जो बहुत सारी किताबें हैं, जिसके माध्यम से आप चाहें तो अपने ड्रीम्स को आप संजो कर रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हमारे ड्रीम्स में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, आप अपने उस मित्र से बात कीजिए जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, या आप उन टूल्स का सहारा लीजिए। कुछ सक्सेसफुल लीडर्स के टॉक का वीडियो सीडी आपके पास होगा, ऑडियो सीडी होगा, उसको सुनिए, या अपने घर में ही हस्बैंड वाइफ मिलकर अपने सपनों के बारे में बात कीजिए। या यदि शर्म आ रही है बात करने में घर में, तो खुद से एक कमरे में बंद करके और खुद से बात कीजिए कि यदि मेरे पास 50,000 रुपया होगा तो हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यदि 20,000 रुपया होगा तो हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यदि 1 करोड़ रुपया होगा तो क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सोचिए, सोचने में पैसा नहीं लगेगा आपको। आप 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ तक भी सोच सकते हैं, उसका लिस्ट भी बना सकते हैं। आपको 1 पैसा आपका पॉकेट से नहीं कटेगा, गूगल पे से या बैंक अकाउंट से 1 पैसा डेबिट नहीं होगा। आप 1,000 करोड़ तक सोचिए ना, कोई मनाही नहीं है। या आप 20,000 रुपए का एक मोबाइल के फोन के बारे में सोचिए, या 1 लाख रुपए का फोन के बारे में सोचिए, कुछ भी सोचिए और उसको लिखिए कागज पे। तो आप अपने ड्रीम को कहीं पर क्रिस्टलाइज कर पाइएगा। अदरवाइज वो ड्रीम ब्रेन में आया विचार है, उड़ जाता है, तो उसको क्रिस्टलाइज कर पाइए, कहीं पर लिखिए उसको। लिखने के बाद यदि आप बोल्ड हैं, आपको लगता है कि हमें फेथ है, कॉन्फिडेंस है, तो घर में हस्बैंड वाइफ, माता पिता, बहन भाई से डिस्कस कीजिए और डिस्कस करके उस ड्रीम को कागज पर लिखिए। आप में से बहुत सारे लोग बिल्डर के ऑफिस में घूमने गए होंगे, और जो भी लोग गए होंगे किसी बिल्डर के ऑफिस में, तो आप देखिएगा कि बिल्डर बिल्डिंग बनाने के पहले उसका एक प्रोजेक्ट बना करके सामने रखता है, एक मॉडल बना के सामने रखता है। मॉडल बनाने के पहले कागज में उसका नक्शा बनाता है। हमारा आपका घर जो बना है उसका भी पहले कागज में नक्शा बना है। कागज में नक्शा बनाने के पहले हम लोगों ने अपने ब्रेन में सोचा है कि घर बनाएंगे, 2 BHK होगा कि 3 BHK होगा, ड्राइंग रूम होगा कि डाइनिंग रूम होगा, या दोनों एक साथ होगा, एल शेप में होगा, राउंड शेप में होगा कि रेक्टेंगल होगा। सोचते हैं पहले, है ना, वास्तु कंप्लाइंट होगा या नहीं होगा, चलेगा, ये सब चीज सोचते हैं। तो पहले आप दिमाग में सोचते हैं, फिर कागज में लिखते हैं, फिर उसका मॉडल बनाते हैं, तब जाकर के आप फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं आपको उसी वैज्ञानिक प्रोसेस को पूरा करने के लिए बोल रहा हूं। पहले आप इसको सोचिए, चाहे हस्बैंड वाइफ मिलकर सोचिए, माता पिता के साथ सोचिए, भाई बहन के साथ सोचिए, या अकेले सोचिए, लेकिन पहले सोचिए, फिर उसको कागज पर लिखिए, और फिर उसका पिक्चर ला करके कहीं पर आप घर में पेस्ट कीजिए। वो मॉडल वाली बात है कि उस मॉडल को हमको अपने आंख के सामने रखना है। तो वो फिर पिक्चर लाइए, पिक्चर ला करके मॉडल को आंख के सामने रखिए। वो मॉडल आपके आंख के सामने रहेगा तो आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा, यस आई हैव टू अचीव इट, आई हैव टू अचीव इट। और ये जो याद दिलाते रहेगा बार बार, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पेनिट्रेट करेगा। आपका और हमारा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन का 2 पार्ट है। ये एक ब्रेन कहलाता है, ब्रेन है, और इसके अंदर में एक सबकॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे हम आप पहली बार स्कूटर चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, तो कोई बंदा हमें सिखाता है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है और हम अलर्ट होकर के कार को चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं। बगल से कोई रिश्तेदार भी पार हो गया तो हमें नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सारा फोकस हमारा क्लच और ब्रेक और एक्सीलेटर पे है, सारा फोकस वहां पे है। लेकिन जब हम इस काम को रोज करते हैं 20-21 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगातार कर लेते हैं, तब इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद अब हम कार चलाते हैं, तो हम कार भी चलाते हैं, बगल से गुजरते हुए पड़ोसी को भी हाय हेलो कर लेते हैं, सामने का पोस्टर भी देख लेते हैं कि तनेरा का पोस्टर लगा है, लगता है नया आउटलेट आ रहा है, बहुत कुछ देख लेते हैं, है ना, सब कुछ दिख जाता है। अब गाड़ी भी चलते रहती है, सामने का नजर नहीं होता, एक्सीडेंट भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब जो गाड़ी चल रही है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं ड्राइव कर रहा है। कॉन्शियस माइंड से वो पेनिट्रेट करके सबकॉन्शियस माइंड चला गया है। और यहाँ पर वही बातें जाती है जो रिपीटेडली होती है, 1-2 बार करके छोड़ देंगे फिर नहीं होगा, रिपीटेडली होगा। इसीलिए क्लास 2 में हमको आपको ABCD या 2 का टेबल पूरा 1 साल पढ़ाया गया था। जरा सोचिए तो हम और आप कितने बुद्धिमान थे कि 1 साल तक 365 दिन में 300 दिन स्कूल गए होंगे और 2 का टेबल याद किए होंगे, ABCD याद किए होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि रिपीटेडली वो चीज ब्रेन में गई और वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और आज तक याद है। 50 साल के हो गए तब भी वो चीज याद है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चलेगी। तो इस बिजनेस में भी हमें अपने ड्रीम्स को सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट कराना होता है। जब तक वो पेनिट्रेट नहीं होगा तब तक आप
ड्रीम आपके सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट हो जाएगा, फिर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश आएगी तब भी आप इस हॉल में रहेंगे, कर्फ्यू लगा रहेगा, यदि मीटिंग हो रही तब भी आप इस हॉल में रहेंगे, मीटिंग कैंसिल तो अलग बात है। घर में सास ससुर आ जाएंगे तब भी आप इस हॉल में रहेंगे, बच्चे की तबीयत खराब है तब भी आप इस हॉल में रहेंगे, ऑफिस में बॉस बुलाया है तब भी आप इसी हॉल में रहेंगे, क्योंकि मैंने ये सब किया है। ऑफिस में बॉस बुलाया, हमने कहा ठीक है सर आते हैं, लेकिन 1 घंटा का समय दे दीजिए, हमको सब टीम में कुछ काम है, एक गांव से एक फ्रेंड आ गया है, उसको जब देख कर हम आते हैं। अच्छा ठीक है, संडे शाम का समय है, कोई बॉस बुला रहा है, हम जाने को रेडी, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने आज से 15 साल पहले 20 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं कर रहे। आज की बात तो बॉस बुलाया तो आपको जाना ही जाना, आज तो बहुत टफ लाइफ जिंदगी हो गई है, लेकिन फिर भी लोग तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप मैनेज तो कर लेते हैं उसमें भी। तो यदि आपके सपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट हो गए हैं, तब आप सारा रास्ता निकाल लीजिएगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और तब आपको ये सारे प्रोडक्ट इकोनॉमिकल दिखने लगेंगे। अदरवाइज तब तक आपको ये प्रोडक्ट सब भारी भरकम दिखेंगे, इसका वजनदार दिखेगा आपको। ये जो फाइबर है ना, ये फाइबर आपका 200 ग्राम का नहीं दिखेगा, आपको 2 किलो का नजर आएगा। लेकिन जब सपने जागृत हो जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में, तो ये बहुत हल्का हो जाएगा, लेस देन 200 ग्राम हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा, और आप आराम से इसको इस्तेमाल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपसे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। अभी स्पीकर भाभी ने बताया ना आपको कि जब हम मेडिसिन खाते हैं तो एक बीमारी दूर होती है, उस मेडिसिन से 4 और साइड इफेक्ट होता है, लेकिन जब हम न्यूट्रलाइट खाते हैं किसी एक पर्पस के लिए, तो ये 10 और अदर पर्पस को ये ठीक करता है, 10 और अदर पर्पस को ठीक करता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइट हमारे सेल लेवल पे जाकर के इफेक्ट करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को आप अपने सपनों से जोड़ के बिल्ड कीजिए। जिस दिन आप अपने सपनों से इसको जोड़ लेंगे, यह बिजनेस आपका बहुत आसानी से आपका होता चला जाएगा। हम लोग फिर यहाँ पर नेक्स्ट संडे को शाम में 6 बजे फिर हम लोग मिलेंगे, और हर एक संडे मिलेंगे। हम लोग पूरा जून, पूरा जुलाई और अगस्त, तीनों महीना हम लोग संडे शाम में 6 बजे यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट लाइए, प्रोस्पेक्ट का यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी का कोई एंट्री नहीं लगेगा। लीडर्स जो है वो यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी नए व्यक्ति हैं जो बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, उनका एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगा, और वो आए और आके बिजनेस को सीखें, और सीख के अपनी जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन लाए, अपने समाज, अपने दोस्तों की जिंदगी में परिवर्तन लाए, अपने समाज में परिवर्तन लाए। हमको आपको मदद करके खुशी होगी। थैंक यू एंड थैंक यू।